नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊंगा जो हमारा 3 फेस का कैपेसिटर होता है। 3 फेस का जो कैपेसिटर होता है हमारा, ये 25 केवीआर का है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? जैसे मान लो हमारा कैपेसिटर वीक हो गया कि कोई भी कैपेसिटर, हमारी कैपेसिटर बैंक है, उसके अंदर जो हमारा कैपेसिटर होता है वो वीक हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो उसको हम कैसे पता लगाएं? हमारे पास में कितने तरीक़ों से हमें कैपेसिटर का पता लगा सकते हैं? कैसे कैसे हम, जैसे मान लो हमारा कैपेसिटर ख़राब हो गया तो कैसे पता लगाएंगे कि ये ख़राब है या सही है? तो उससे कैसे टेस्ट करेंगे वो आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हमारे जो कैपेसिटर है उसको कैसे चेक करेंगे। ये 25 केवीआर का है, तो हमारा ख़राब है या सही है। तो ये हमारी कैपेसिटर बैंक है, ये कैपेसिटर पैनल है हमारा। 200 केवीआर का कैपेसिटर बैंक है। तो इसके अंदर कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं वो आज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे कैपेसिटर लगे हुए हैं और ये 200 केवीआर की कैपेसिटर बैंक है और ये इसका कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप से होता है। ये इस टाइप से कॉन्टैक्टर लगे रहते हैं, ये ऑटोमेटिक ही होल्ड होते हैं। जैसे जैसे हमारा पावर फैक्टर कम होता है और वैसे वैसे ही ये कैपेसिटर जो इसका कॉन्टैक्टर है वो होल्ड होता है। और हमारा जो ऑटोमेटिक ही 0.99 हमारा पावर फैक्टर रहता है। तो जैसे हमारा वीक हो गया कोई भी कैपेसिटर है, ये मान लो कैपेसिटर, इसको कैसे हम टेस्ट करेंगे कि ये ख़राब हो गया या सही है? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कोई भी जो कैपेसिटर होता है उसमें ऑयल निकला हुआ, ऑयल लीकेज हो जाता है। तो मान लो हम कोई भी कैपेसिटर को हम चेक करेंगे, कोई भी कैपेसिटर है उसको चेक करेंगे कि ये ऑयल तो नहीं निकल रहा है इसमें से। तो सबसे पहले तो ये चेक करना है कि किसी का ऑयल निकल गया तो मतलब वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, उस कैपेसिटर को चेंज कर देना। ये हमने एक कैपेसिटर 25 केवीआर का हमने एक्स्ट्रा ले रखा है। हमेशा हम एक्स्ट्रा लेके रखते हैं साथ में, मतलब स्टोर में रखते हैं। कभी भी कोई भी कैपेसिटर ख़राब हो गया तो हम तुरंत उसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि जब कैपेसिटर का ऑयल लीकेज हो जाता है तो उसके बाद में वो कभी भी फट सकता है, तो ये बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए कभी भी ये रिस्क नहीं लेनी चाहिए कि कैपेसिटर में से जब भी ऑयल निकलने लग जाता है या ऑयल लीकेज हो जाता है उसके बाद में तो उसको तुरंत चेंज कर देना चाहिए, नहीं तो वो कभी भी ब्लास्ट हो जाता है। और दूसरा तरीका ये है कि हम कैपेसिटर, मान लो कोई भी कैपेसिटर, उसको कैसे चेक करें कि ये ख़राब है या सही है? क्योंकि हमारा पावर फैक्टर 0.99 जो रहता है वो ख़राब होने की वजह से नहीं रहता है, फिर उसका पावर फैक्टर है वो हमारा हमेशा कम ही रहेगा, 0.99 से कम ही रहेगा। इसलिए हमारी जो बिजली खपत है वो ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा हमारी यूनिट्स निकलेगी। तो सबसे पहले हम कोई भी कैपेसिटर को हम चेक करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में एक मल्टीमीटर होना चाहिए, इस टाइप का जो क्लेम मीटर होता है। उसको हम पहले एम्पियर पे सेट करेंगे। एम्पियर पे सेट करके जो भी हमारा कैपेसिटर, अभी तो ये होल्ड पोजीशन में नहीं है सारे कैपेसिटर, तो जो भी ये होल्ड पोजीशन में है उसको पहले कैपेसिटर बैंक में सभी कैपेसिटर को चेक करने के लिए सबसे पहले उसको मैनुअल करना है, क्योंकि ऑटो में तो ये कभी होल्ड हो जाएगा, कभी अनहोल्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले कैपेसिटर बैंक में सबको मैनुअल करना है, सबको ये मैनुअल करना है, ऐसे सेलेक्टर स्विच से मैनुअल करना है। मैनुअल करके फिर एक एक कैपेसिटर को हमें होल्ड करना है, मतलब ऑटो में है तो उसको मैनुअल करके फिर मैनुअल को ऐसे स्टार्ट करके हम इसको चेक करेंगे कि हाँ हमारा कैपेसिटर को होल्ड करके फिर उसमें ऐसे लगा के हम एम्पियर चेक करेंगे। तीनों फेसों में हमारी एम्पियर है वो सेम आनी चाहिए। तो अभी तो ये कैपेसिटर होल्ड नहीं है, तो नीचे वाले जो हैं ये देखो हमारा MOC 50 का लगा हुआ, मतलब ये कॉन्टैक्टर है, ये बड़े एक एक कॉन्टैक्टर में दो दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो जो सिंगल वाला है ये अभी होल्ड नहीं है, ये 2 होल्ड हैं। तो इसमें चेक करेंगे हम, इसमें 25-25 के 2 कैपेसिटर कनेक्टेड हैं। देखो 6 केबलें गई है, 2-2 केबलें सभी की गई है, तो 6 केबलें गई है। तो मतलब इसमें 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो इसमें हमें चेक करना चाहिए 25-25 का है तो कम से कम हमारी जो एक फेस में हम चेक करेंगे। मान लो ये इसकी यहाँ से इसकी वायरिंग आई है, तो इसमें हम चेक करेंगे कितना एम्पियर ले रहा है।
तो ये हमारा 65 ले रहा है। और दूसरे वाले फेज़ में सभी तीनों फेसों में एक एक 1 बाई 1 करके तीनों फेसों में चेक करना है। अरे यहाँ से चेक कर लेते हैं, चलो। तो इसमें 60 दिखा रहा है और दूसरे वाले में हमने चेक किया था, इसमें भी 64 दिखा रहा है। और एक ये वाला फेस बच गया था, तो इसमें भी 65 दिखा रहा है। तो मतलब जो हमारा एक कैपेसिटर होता है, एक कैपेसिटर जो 25 का है वो हमारा 32 एम्पियर 31 एम्पियर ले रहा है, तो मतलब सही ले रहा है। ये हमेशा ये हम क्लैम मीटर से हमें चेक करेंगे कि कितना एम्पियर ये ले रहा है कैपेसिटर, कितना लोड ले रहा है। तो तीनों में हम लोड मेंशन करेंगे, चेक करेंगे, तो मतलब तीनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो चल जाएगा। यदि एक में 30 ले रहा है और दूसरे में जैसे आर फेज में 30 ले रहा है और वाई में 30 ले रहा है और एक में 20 ही ले रहा है, तो मतलब वो वीक हो गया, वो ख़राब हो गया, उसको चेंज कर देना है। और एक चीज़ ये हमेशा ध्यान रखना है, जो हमारे कैपेसिटर बैंक होती है उसमें हीटअप बहुत ज़्यादा होती है। तो गर्मियों के दिनों में इसमें बहुत ही ज़्यादा वो हीटअप की प्रॉब्लम आती है। उस वजह से हमारे कॉन्टैक्टर हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उनकी कंट्रोलिंग ख़राब हो जाती है, कोई भी जो थिम्बल होते हैं वो हीटअप हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, इसकी जो गर्मी है उसको बाहर निकालना है। तो इसमें जो हमारे कैपेसिटर लगे हुए हैं पैनल में, उसकी गर्मी के लिए तो हमारे ये फ़ैन यूज कर रखा है, ये 24 घंटे चलता रहता है। तो ये ऐसे अंदर की जो गर्मी है वो बाहर फेंकता रहता है। तो इसकी स्टार्टर जो हमारे जो कॉन्टैक्टर हैं वो होल्ड होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हीटअप होती है। तो इसके लिए हमने एक जुगाड़ लगा रखा है ये फ़ैन का। तो हम पैनल को ऐसे खुला रखते हैं और हमारा ये फ़ैन चलता रहता है इसको कूल करने के लिए। तो ऐसा नहीं करना है, हमने इसलिए कर रखा है कि इसमें फ़ैन ऐड नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि इसमें फ़ैन ऐड करेंगे, तो हम इसमें एक फ़ैन भी लगाएंगे ताकि इसकी गर्मी है जो बाहर फेंकती रहे। कैपेसिटर बैंक के अंदर बहुत ज़्यादा हीटअप होती है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे जैसे हमारा लोड बढ़ता है उस हिसाब से हमारा ये देखो अभी भी देखो 0.88 है, मतलब कोई कॉन्टैक्टर अभी ये इसने कमांड नहीं दी है, ये कमांड 1-2 सेकंड में देता है। तो इस हिसाब से ये कॉन्टैक्टर, ये जैसे कैपेसिटर होल्ड होते रहते हैं उसके कॉन्टैक्टर। तो ये क्या होता है, ये हीटअप की वजह से भी मतलब बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत आती है। कभी ब्लास्ट हो सकता है कैपेसिटर बैंक में, यदि ब्लास्ट होता है तो फिर बहुत बड़ा धमाका होता है। इसलिए हमेशा इसको ध्यान रखना है, पैनल को हमेशा PPM वगैरह प्रॉपर टाइम टू टाइम करना है। और कैपेसिटर बैंक है या जो कैपेसिटर लगे हैं उसमें या जो कॉन्टैक्टर लगे हैं उसमें की गर्मी है उसको हमेशा मतलब गर्मी को मेंटेन रखना है, मतलब इसमें ज़्यादा हीटअप ना हो। इसलिए हमने तो अपना पंखा लगा रखा है ताकि इसको कूल डाउन करता रहे। लेकिन ऐसा है कि जैसे पैनल खुला रहेगा तो कुछ भी इसके अंदर घुस सकता है, इसलिए कॉन्टैक्टर के ऊपर जो हमारे वायर्स हैं उसमें कुछ भी जैसे चूहे वगैरह बहुत होते हैं तो वो इसमें चिपकने का डर है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। इसमें एक फ़ैन ऐड करने की हम भी सोच रहे हैं, तो फ़ैन ऐड करेंगे तो वो इसकी गर्मी है वो बाहर फेंकता रहेगा। और ऐसे हमें आपको करना है कि कोई भी जो पैनल है उसके अंदर खुला नहीं रहना चाहिए। तो हमने आप आज इस वीडियो में बताया कि जो हमारा कैपेसिटर होता है उसको हम कैसे चेक करेंगे। जैसे मान लो कोई ख़राब हो गया तो उसकी मल्टीमीटर लेके, क्लैम मीटर लेके उसकी एम्पियर चेक कर लेनी है। एम्पियर यदि तीनों फेसों में बराबर ले रहा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो चलेगा, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं चलेगा। तो हमें ये पता लग गया कि कैसे कैपेसिटर मान लो कोई ख़राब हो गया तो एक तो वो ऑयल फेंकेगा, यदि ऑयल नहीं निकल रहा है, ऑयल लीकेज नहीं है, तो हम दूसरा उसमें एम्पियर चेक करके भी हम पता लगा सकते हैं कि ये कैपेसिटर हमारा वीक हो गया या नहीं हुआ है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, इसका पैनल का टाइम टू टाइम चेक करते रहना है, क्योंकि हमारा कैपेसिटर ख़राब होने की वजह से हमारा पावर फैक्टर है
वो हमेशा कम रहता है। कैपेसिटर ख़राब होने से पावर फैक्टर है वो कम रहेगा, तो कम रहेगा तो हमारी जो यूनिट्स हैं वो ज़्यादा आएंगी, फिर बिल ज़्यादा आएगा। इसलिए जो पैनल है उसका प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस करते रहोगे तो मतलब कोई ये दिक्कत नहीं आएगी। हमारा जो कैपेसिटर कोई ख़राब होता है तो उसको चेंज कर देंगे, तो हमारा जो पावर फैक्टर है वो हमेशा 0.99 रहेगा। तो जो खपत हो रही है वो बराबर होगी, मतलब ज़्यादा वो नहीं आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये पावर फैक्टर हमारा 0.99 स्टैंडर्ड है, ये हमेशा रहना ही चाहिए। इससे कम रहता है तो मतलब हमारा बिल, हमारी जो यूनिट्स हैं वो ज़्यादा आएंगी तो हमारा बिल ज़्यादा आएगा, फिर हमारा ही नुकसान है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना हमारा कोई भी कैपेसिटर ख़राब नहीं होना चाहिए और उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। और जैसे ही मान लो हमें लगे कि ये कैपेसिटर ख़राब हो गया है तो उसको चेंज कर देना तुरंत उसको चेंज कर देना। हमने भी देखो एक कैपेसिटर एक्स्ट्रा एडवांस में मंगवा के रखा है, हमारे स्टोर में रखा है कि कभी भी कोई भी कैपेसिटर ख़राब होता है तो हम तुरंत इसको चेंज कर दें। ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में हमें यह पता लग गया कि कैपेसिटर को हम कैसे चेक करते हैं और ये ख़राब है कि सही है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू दोस्तों।